आज के जीवन में यदि देखा जाए तो हर 10 में से आपको 6 आदमी वैसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही कब्जियत से, कॉन्स्टिपेशन से जूझ रहे हैं। कहने का मतलब स्पष्ट है कि जब वो शौच जाते हैं तो उनका जो लैट्रिन है बिल्कुल साफ नहीं होता है, और लैट्रिन बिल्कुल साफ नहीं होने के वजह से बवासीर या बिल्कुल ही भूख नहीं लगना या फिर खाना खाने के कुछ समय के बाद ही वोमिटिंग हो जाना, बहुत सारे लक्षण सामने उभर करके आता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन की इलाज तो कराते हैं कि हमारा लैट्रिन बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है, हमें कोई वैसा दवा दीजिए कि हमारा लैट्रिन जो है बिल्कुल खुल कर आ जाए, और दवा लेते भी हैं, ठीक भी होते हैं। लेकिन शायद हम इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि यह कॉन्स्टिपेशन और कब्ज होता क्यों है। अगर हम इन्हीं को खत्म कर दें, जो कारण है, जिस कारण से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, आंतों में हमारा मल सूख जाता है, हमारा लैट्रिन बिल्कुल साफ नहीं होता है, तो शायद हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और हम कब्जियत से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिरकार हमें कॉन्स्टिपेशन हो क्यों रहा है, हमारी आंतें बिल्कुल साफ क्यों नहीं हो रहा है, हमें क्यों इतना परेशानी हो रहा है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आपका मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चल करके अभी बटन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी टच कर देंगे, ताकि जो भी मैं ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो अब हम विषय वस्तु पर चलते हैं। सबसे पहला हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिस बर्तन में हम भोजन बनाते हैं उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात स्पष्ट है, यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि लैट्रिन हमें बिल्कुल साफ नहीं होता है, तो आपको कुछ दवाएं देते हैं और यह बताते हैं कि आप तांबे की बर्तन में रात भर पानी रख के छोड़ दीजिए और सुबह में लैट्रिन जाने से पहले उस पानी को पी लीजिए। आपका जो लैट्रिन है बिल्कुल ठीक होगा। कहने का मतलब उनको अपने दावा पर भी भरोसा उतना नहीं है जितना उस तांबे की पानी पर है। बात भी सही है, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि यह रोगी ठीक होने के बाद भी बार बार कॉन्स्टिपेशन के लिए दवा लेने आता है। तो क्यों न पता किया जाए कि यह कैसी खाना खाता है, कैसी बर्तनों में यह खाना बनाता है। यदि बर्तन से दोष हो तो हम यदि बर्तन को चेंज कर देंगे तो शायद इसका बार बार जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वैसा होगा ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आज होम्योपैथिक मेडिसिन एल्यूमिनियम की बात करता हूं, जो कि एल्यूमिनियम
से बनाया गया है। एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो कि जब हम इसके बर्तन में खाना बनाते हैं तो एल्युमिनियम का जो धातुगत लक्षण है, खट्टा और क्षार, हमारे भोजन में मिक्स हो जाते हैं और हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार के अपना असर छोड़ जाते हैं। इसका ही प्रभाव है जो कि हम पर असर पड़ता है और हम कंस्टिपेशन से जूझते रहते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, ऐसे पहले भी लोग बता चुके हैं। डॉक्टर राजीव दीक्षित भी अपने बुक में या यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि जब हमारे देशों में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, उस समय बहुत सारे भारतीय नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। तब उसने एक नियम बनाया कि किस तरह से यहाँ के सैनिक जो हैं, इनको बिल्कुल ही रोगी बनाया जाए, कमजोर बनाया जाए। तो उस समय एक नियम बनाया कि जेल में आज से जो खाना है यह एल्युमिनियम के बर्तन में बनाया जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में लोग खाना खाएंगे तो इनको कंस्टिपेशन होगा, आंतों में इनका जो मल है सूख जाएगा और इस तरह से यह बीमार पड़ेंगे। जब बीमार पड़ेंगे तो यह खुद अपने आप कमजोर हो जाएंगे, लड़ने की इनकी ताकत नहीं रह जाएगी, तो फिर मेरा विरोध करने वाला नहीं रहेगा और मेरा शासन इसी तरह से चलता रहेगा। एक दूसरी कहानी में डॉक्टर सत्यव्रत लिखते हैं कि एक रूस में डॉक्टरनी थी जो कि एक कुत्ते को पाल रखी थी। 3.5 साल का कुत्ता था। जब उसका तबीयत खराब होने लगा और वह बिल्कुल बीमार रहने लगा, बहुत सारे पशु चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन कहीं पर उनका इलाज नहीं मिला। वह खाना खाता था और उल्टियां कर देता था। कुछ समय बीतने के बाद में इतना कमजोर हो गया कि वह बिल्कुल हिलने लगा। इसके बाद में एक दिन वह पेपर पढ़ रही थी और पेपर में मिला कि एल्युमिनियम के जो बर्तन में हम लोग खाना खाते हैं या किसी जानवर को खिलाते हैं, या जो हम भोजन एल्युमिनियम के बर्तन में पकाते हैं, यह बिल्कुल ही विषाक्त हो जाता है और यह हमारे आंतों पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तब उस डॉक्टरनी ने उस दिन से एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाना छोड़ दिया और दूसरे बर्तन में, तांबे के बर्तन में खाना बना करके या पीतल के बर्तन में खाना बना करके उस कुत्ते को परोसना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जो कुत्ता है उनका बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। अब बात यहाँ रहा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग इस जस्ते से प्रभावित हो। कहने का मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं है कि अगर 10 आदमी जस्ते की वस्तु में बने भोजन को करता है तो 10 आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, लेकिन यह भी जरूरी है कि 10 में से 6 आदमी को जरूर है कि उनकी आंतों में जो मल है सूख रहा है। हमें यह भी देखना होगा कि हमारे देश में बहुत काफी गरीबी है और ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोग पीतल और तांबे के बर्तनों में भोजन बना सके। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितना आप संभव हो सके उतना एल्युमिनियम की बर्तन में खाना बनाने से बचे, तो हो सकता है कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है न हो। और खास करके बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि बवासीर की रोगी से जूझ रहे हैं
1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन कराने के बाद भी उनकी जो बवासीर है पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो उस स्थिति में कहने का मतलब स्पष्ट है कि वह खाना खाते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन में चावल बना, एल्यूमिनियम के बर्तन में सब्जी बना, दाल बना, और उसका जो गुण है उस चावल में आ गया, दाल में आ गया, सब्जी में आ गया, और खाएं तो फिर हमारे शरीर पर उसका असर हो गया। तो कब्ज तो होना ही होना है, और जब कब्ज रहेगा तो आपका जो बवासीर है कभी जीवन में ठीक ही नहीं होगा। तो इस तरह से पहले हमको उस कॉन्स्टिपेशन की जड़ को ही काट देना है। बहुत सारे पैसा हम खर्च कर देते हैं दवा कराने में, इलाज कराने में, लेकिन कुछ पैसे खर्च करके हम तांबे और पीतल के बर्तन घर में नहीं लाते हैं। तो इस बात पर हमें ध्यान देना होगा, और यदि हम कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहते हैं, ऐसे रोगों से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी बर्तन को चेंज करना होगा। जब हम चेंज कर देंगे तो शायद हो सकता है कि जो हमारी लैट्रिन बिल्कुल फ्रेश नहीं होता है, यह बिल्कुल साफ होने लगे, और हम बवासीर की रोगी से, उल्टी की समस्या से, भूख की समस्या से जो जूझ रहे हैं, यह बिल्कुल ही ठीक हो जाए। या फिर यह भी देखने की बात है कि जिसे बार बार कब्ज हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और उस स्थिति में वो पैसे से इतना कमजोर है कि वह तांबे और पीतल की बर्तन नहीं खरीद के ला सकता है, तो उस स्थिति में वह एल्यूमिनियम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है 30 पावर का सुबह, दोपहर और शाम को लेते हैं, तो जो एल्यूमिनियम का असर है उनके शरीर पर हो सकता है कि न हो, और वह कॉन्स्टिपेशन की स्थिति से बाहर आ जाए। एल्यूमिनियम का कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता है कि हार्ड होने के साथ, हार्ड मल होने के साथ, यदि लूज मल है तो भी वह बिना जोड़ लगाए बाहर नहीं निकलता है। यदि ऐसी लक्षण है और साथ में बवासीर भी है, तो यदि मेडिसिन लेते हैं तो बिल्कुल ही आपका पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन दोनों ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी तरफ से कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए एक अच्छा सुझाव दिया। अब आपको यह सुझाव मेरा कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। तो दोस्तों, ऐसे ही स्वास्थ्य संबंधी वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।